नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 6 और मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर हो रही है लंच की तैयारी और नाश्ते की तैयारी। और आज लंच में बनेगी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो सब्जियों को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और बस अब तड़का लगा देंगे। तड़का एकदम सिंपल सा लगेगा। और मैंने शिमला मिर्च को तो धोकर के काटा था पहले ही, और आलू को काटने के बाद धोकर मैंने उसको ये जो जाली वाली होती है छलनी सी, इसमें रख दिया है, जिससे कि सारा पानी बाहर निकल जाए। क्या होता है ना, जो हम शिमला मिर्च बनाते हैं अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी चला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बेकार सी हो जाती है, ऐसी बन जाती है लुटपुटी सी सब्ज़ी, लचर पचर सी हो जाती है। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है सूखी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इनको काटने से पहले शिमला मिर्च को धो लेती हूँ और आलू का भी सारा पानी निकाल देती हूँ। तो बस एक सीटी आने तक मैं लगाती हूँ इसमें सीटी, और बहुत अच्छी कुरकुरी सी जो है हमारी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। इधर जो है बेटी हो रही है तैयार, और आज बेटा स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि उसको हो गया है आज फीवर। तो आज उसको बस मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ। सुबह में उसे उल्टियाँ भी आई थी, सुबह 4 बजे 3 उल्टियाँ आई थी और फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो इसलिए उसको मना कर दिया। इधर हस्बैंड नहा लिए थे और उन्होंने पूजा भी कर ली है। तो बेटी का लंच यहाँ पर मैं पैक कर रही हूँ। और बच्चे को तो ये रहता है कि बस आलू आलू दे देना मम्मा, शिमला मिर्च मत देना। तो कनिका भी ऐसे ही करती है, तो उसका लंच पैक कर दिया है। और मैं और सब्ज़ी डाल रही हूँ तो मना कर रही कि नहीं, बस थोड़ी सी ही सब्ज़ी बहुत है। बहुत कम सब्ज़ी खाते हैं बच्चे, ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है। और उधर चल रही है हमारी आरती। तो बेटी एकदम रेडी है और हस्बैंड जो है छोड़ने के लिए चल दिए हैं। हस्बैंड सुबह को छोड़ कर आते हैं, दोपहर में मैं लेके आती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ वापस से किचन में, और आकर बनाना है अभी और खाना। हस्बैंड का लंच पैक होगा, अभी तो बेटी के लिए ही बनाया था, फिर उसको रेडी करने के लिए उसके साथ लग जाती हूँ। तो यहाँ पर उनका खाना बना दूँगी और उनका खाना बनाकर उनको देना है नाश्ता करने के लिए। तो जी यहाँ पर हस्बैंड की थाली लगा दी है, दही और सब्जी रोटी। वे दही के साथ ही सुबह को खाते हैं, सब्जी रोटी ही खाते हैं, चाय वगैरह वे बिल्कुल भी नहीं पीते, उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। कंपनी में भी 3-4 बार मिलती है, लेकिन वे वहीं पर बहुत कम पीते हैं, एक आध बार। तो अब जो है हस्बैंड का भी लंच पैक कर दिया है, तो बस उनको दे दूँगी। उनको भी लेट सा हो जाता है क्योंकि बच्चे जाते हैं, उन्हें छोड़कर आते हैं, तो लेट हो जाता है। तो बस उनका भी जो है बैग पैक कर दिया है, और बस वे भी अब जो निकल गए हैं। अब शुरुआत होगी हमारे घर के कामों की। और ये मेरा बेटा इधर थोड़ा सा हल्का सा उसको फीवर कम हुआ था, तो दूध तो उसने सुबह से नहीं पिया, लेकिन मैंने उसको जो है रोटी दे दी, उसके पापा ने ही दी थी। तो वो खा रहा है और अपना कार्टून देख रहा है, और आलू आलू खा रहा है। देखो शिमला मिर्च के टुकड़े अलग निकाल कर रख दिए। सभी बच्चों का यही रहता है, बस आलू की सब्ज़ी जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसके बाद आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर आकर कर रही हूँ मैं गैस को साफ़ और स्लिप साफ़, बर्तन साफ़। ये पूरी किचन जो है मुझे क्लीन करनी है अच्छे से। और आज जो है मैंने सारी जो इसकी टाइल है किचन की, उन पे भी सारी टाइल पे ही कपड़ा जो है गीला करके मारा था। तो कई दिन हो गए थे, तो सारी टाइल पे नहीं मैं मार पा रही थी। सामने सामने तो मैं कर देती थी, लेकिन सारी टाइलों पर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अच्छे से जो है आज रगड़ रगड़ कर सारे में टाइलों को साफ़ कर दिया। तो बहुत अच्छी लग रही थी अपना आप ही। देखो धूल मिट्टी से गंदी सी होती रहती है, और जब हम थोड़ी सी भी सफाई कर दें ना, थोड़ी सी, तो वो अलग ही दिखती है कि हाँ आज घर में कोई तो नया काम हुआ है। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था किचन को देख के, अपना आप ही बहुत ज़्यादा। तो ये जो नीचे रखा है, इसको हम तो कुआई बोलते हैं, स्टील वाला, इसमें आटा रखती हूँ, तो इसके ऊपर भी आटा हो जाता है। और ये बाल्टी है, तो इनको भी साफ़ कर दिया है मैंने कपड़े से। और उसके बाद आती है बर्तनों को साफ़ करने की बारी। तो यहाँ पर जो है बर्तन भी क्लीन कर लूँगी, और बर्तन क्लीन करने के बाद यहाँ पर सिंक को भी साफ़ कर दूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, यहाँ के पानी से जंग बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये जो सिंक है, ये मुझे दोनों टाइम सुबह शाम दोनों बार ही रगड़नी पड़ती है स्टील वाले जूने से, तभी ये साफ़ होती है। और देखो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी ना, ये जंग की वजह से ही है पीली पीली, क्योंकि यहाँ का नमकीन पानी है, खारा पानी बोलते हैं, तो उसकी वजह से सब कुछ होता है। तो जी किचन हो चुकी थी क्लीन। उसके बाद अब मैं यहाँ पर पोछा लगा दूँगी। झाड़ू भी मैंने लगा दी थी, और बस पोछा लगा दूँगी। आज मेरा मन नहीं था बैठ के लगाने से, कई बार ना मेरी कमर में दर्द हो जाता है, तो फिर मैं खड़े होकर ही लगा देती हूँ। वाइपर से भी अच्छा लग जाता है, अच्छा मतलब कि रगड़ रगड़ के इतना हाथ से अच्छा नहीं लगता जितना वाइपर से अच्छा लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है। उसके बाद जो है फिर ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, तो ये मैंने सोचा चलो आज हाथ से धुल देती हूँ, क्यों इन कपड़ों के लिए मशीन लगाई। जब थोड़े कपड़े होते हैं तो मैं उन्हें हाथ से धुल कर डाल देती हूँ। तो थोड़े ही कपड़े थे, वैसे भी अपने कपड़े तो मैं जब नहाती हूँ जब भी धुल कर डाल देती हूँ। और ये बच्चों के थे, तो इन्हें सरफ में भिगो के मैंने पहले ही रख दिया था, और बस अभी इन्हें पानी से निकाल दूँगी।
और यहाँ पर जो है मैंने नहा लिया था और मैंने अपनी पूजा पाठ भी कर ली थी। उसके बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और डाल रही हूँ अपने लिए खाना। दूध वाला आ गया था तो दूध भी रख दिया गर्म होने के लिए। दूध वाला हमेशा लेट आता है, जब भी मैं नहा लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, तभी दूध वाला आता है। तो बस ये चाय बन गई है और चाय मैंने यहाँ पर डाल लिया। तो इस टाइम का जो मेरा नाश्ता होता है, वो नाश्ता और लंच दोनों एक साथ ही होता है मेरा, 11 बजे के समथिंग। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना लंच कर रही हूँ। बेटे को भी एक आध टुकड़ा जो वो खा रहा है तो उसे खिला दूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पर सारी बुकें वगैरह जो ये थी, ये बहुत ज़्यादा उलट सुलट हो गई थी, मतलब ख़राब हो गया था। ये रैक ही समझ लो बुक का। हमारे पास एक छोटा सा टेबल था तो इसी के ऊपर हमने अपना मंदिर बना लिया और इसके नीचे जगह थी, यहाँ पर बुक रख ली। तो ये बुक जो है अब काफ़ी उलट पुलट हो रही थी, तो इनको सही करना था, क्योंकि कई दिन से मैं सोच रही थी कि इनको सही करूं, लेकिन ये हो नहीं, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अब बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं तो उनकी जो है नई नोटबुक लगी है, तो सारी पुरानी नोटबुक जो है निकालनी है। तो बस इसलिए जो है यहाँ को इन्हें निकाल दूँगी और उन्हें नई नोटबुक मिली है तो इन्हें साफ़ कर दूँगी। कुछ बुकें मिलती भी नहीं है, जब हम साफ़ सफाई करते हैं ना, कुछ निकालना चाहते हैं तो निकलती भी नहीं। जो डेली यूज़ की होने वाली इनकी बुक है तो उन्हें तो यहीं पर रख दूँगी, और जो कभी कभी काम आती हैं उनको निकाल कर अलग रख दूँगी, और पुरानी सभी नोटबुकें रख दूँगी। और ये एक बुक थी, ये मैंने मंगाई थी, तो ये मुझे पढ़कर इसे जो है काफ़ी अच्छा लगता है। जीतना है तो जीत करे, तो इसे बहुत सारा जो है काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो ये मेरी मनपसंद बुक है। कभी कभी मुझे मतलब डीमोटिवेट महसूस होता है तो मैं इस बुक को जो है पढ़ लेती हूँ। तो जी फाइनली ये काम भी कंप्लीट हो गया, जिसे 2-3 दिन से मैंने टाल के रखा था। यही है, जब तक किसी काम में लगते नहीं, जब तक वो होता नहीं तो टाइम नहीं लगता करने में। उसके बाद मैं लेके आई हूँ फिर बेटी को स्कूल से, और बेटी से लाने के बाद का फिर ये वीडियो है दोपहर का 3 बजे का। तो यहाँ पर कल के कपड़े रखे हुए थे, आज के तो मैंने हाथ से धुले हैं तो वे अभी तक नहीं सूखे। ये कल के धुले हुए कपड़े थे, तो इन्हें जो है मैं यहाँ पर फोल्ड करके रख दूँगी। ये तो होता है, अगर हम किसी काम को साथ के साथ कर दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर हम कल के भरोसे टाल दें तो बस फिर टल ही जाता है। ऐसे मैं कल सोच रही कि कपड़ों की तह बनाऊंगी, फिर नहीं बनाया और बस आलस में रख दिए। और देखो कल से अब तक इनकी तह नहीं बनी, अब जाकर इनकी तह बनी, तो अब जो है इन्हें रखूँगी। और ये देखिए यहाँ पर जो है मेरी बेटी कैसे गुस्से में पड़ी, रुस्सी पड़ी यूँ कह रही मुझे तो आइसक्रीम खानी, अभी खानी, बताओ अभी यहाँ कहीं आइसक्रीम नहीं है। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने देखो ये सूट सिला था अपना, ग्रीन सूट है, कैसा लगा आप लोगों को बताना। तो सूट तो मैंने सिल लिया था, लेकिन इसकी जो पैंट सिली है मैंने, तो ये पैंट इसकी आधी अधूरी है, नीचे से जो है पाँचे मोड़ने हैं तो वे नहीं मुड़े हैं। और ये काला जो सूट है मेरा, ये मैंने किसी से सिलवाया था, लेकिन ये मेरी पैंट ना एकदम ख़राब कर दी। बस मुझे इतना गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये पैंट भी जो है मुझे ठीक करनी है, देखती हूँ मैं से कैसे कर पाती हूँ, जितनी हो सकेगी। एक दिन तो मैंने पहले भी की थी, लेकिन उस दिन तो फिर मैंने रख दी, क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था इस सूट को देखकर। सूट तो सही है लेकिन पैंट ख़राब कर दिया है। और अब तो सिलाई भी इतनी महंगी जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दिल जो है दुखता है अगर सही से कपड़े नहीं सिले जाते। तो बस इसीलिए जो है ये ग्रीन वाला सूट मैं खुद ही सिल रही हूँ, कि इतनी महंगी सिलाई देने के बावजूद भी और इतना सूट अच्छा नहीं सिला, तो बस क्या करें, अब अपना आप ही सिलूँगी। वैसे मैं सिल लेती हूँ, ऐसा नहीं है, बस ये है कि टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा बच्चों के साथ में ना टाइम की कमी हो जाती है। बच्चों को स्कूल से लाना, पढ़ाना, इन सब चीज़ों के बीच में टाइम नहीं मिलता। पर इतनी महंगी जब सिलाई जाती है थी, बहुत मतलब कि अपने आप को जी पे जोर पड़ता है कि इतनी महंगी सिलाई दी है और फिर भी सूट अच्छा नहीं सिला। और इतनी महंगी सिलाई जाती है कि एक सूट आ जाए इतने पैसों में, इतने की सूट की सिलाई चली जाए। मेरे इस सूट की सिलाई 600 रुपये चली गई है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और बस अब मैं सूट को अपना आप सिलूँगी। देखो ये 500-600 रुपये कहीं काम आते, इसी तरीके से एक एक पैसा जोड़कर जो है घर चलता है। छोटे आदमी का तो ऐसे ही चलता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना सूट सिल रही हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।